हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022? कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की जो मेजबानी है ये करेगा? तो ये करने वाला है केरला। सी इसका करेक्ट आंसर है। केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा और 25 से 28 नवंबर तक होने वाले ये टूर्नामेंट के लिए LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 जो प्रतिस्पर्धी है ये हिस्सा लेने वाले हैं और पहली बार इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये दिल्ली से बाहर किया जा रहा है और ये 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों का चयन टूर्नामेंट भी है। चीन, जापान, कोरिया, कजाकिस्तान जैसे देशों के खिलाड़ी ये टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण होंगे और इनके अलावा भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कड़ी चुनौती मिलेगी। केरला की हम बात करें तो HDFC बैंक हैज ओपन ए ब्रांच इन कोझिकोडे ऑपरेटेड ओनली बाय वुमेन एम्प्लॉयज के द्वारा ही चलाया गया है। केरला गवर्नमेंट विल लॉन्च मोबाइल ऐप टू चेक GST इवेशन। केरला हैज लॉन्च्ड एग एंड मिल्क जो स्कीम है फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई-टैक्सी सर्विस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच paramilitary force 2 women officer have been promoted to IG rank for the first time? किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है CRPF के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इसके अंदर 2 महिला अधिकारियों को जो IG है मतलब महानिरीक्षक की जो पद है इस पर नियुक्त किया गया है और DIG से IG से पद प्रमोट हुई IPS अधिकारी सीमा डोडिया को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF के बिहार सेक्टर का जो नया IG है ये बनाया गया है। वहीं एनी अब्राहिम को रैपिड एक्शन फोर्स रैफ का IG बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 1987 में पहली बार जो है महिला अधिकारी शामिल हुई थी और भारतीय पुलिस सेवा IPS की महिला अधिकारी CRPF की इकाइयों का नेतृत्व करती रही है और वर्तमान में बल में कम से कम 3 ऐसी अधिकारी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैट्समैन? कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के स्टार और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय में अपनी शानदार फॉर्म की बदौलत जारी ICC की ताजा T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज ये बन गए हैं। सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर टॉप स्थान हासिल किया है। वहीं सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज है जो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप पर पहुंचे हैं। सूर्य कुमार ने भारत के लिए 37 T20 मुकाबले खेलते हुए 1 शतक और 11 जो है ये अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने 13 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें तो जो रणजी ट्रॉफी है 2021-22 का टाइटल जो है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। विच कंट्रीज टीम हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट 498 रन इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये जो है इंग्लैंड है। क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन T20 चैलेंज 2022 ला टाइटल तो ये सुपर नोवाज ने जीता है।
टाटा आईपीएल 2022 का टाइटल गुजरात टाइटंस ने जीता है। आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 टाइटल जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने 16 पुलिस स्टेशनों को चाइल्ड फ्रेंडली घोषित किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य में 18 और ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जो बच्चों के अनुकूल हो। राज्य में बाल सुलभ पुलिस थानों को बच्चों के अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है और बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन में सॉफ्ट टॉयज, एनिमेटेड स्टोरी बुक वाली लाइब्रेरी, बच्चों के लिए झूले, वॉशरूम, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक अलग ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर और टीवी जैसे मनोरंजन साधन होंगे। और पटनायक ने यौन हिंसा के शिकार लोगों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करके लैंगिक हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संपर्क हेल्प डेस्क की भी घोषणा की है और ये हेल्प डेस्क ऐसे लोगों की मदद करेगी जो किसी घटना के बाद में ट्रॉमा का सामना करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन वोटेड कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चुना गया है परमिक क्राइसिस को। इसका करेक्ट आंसर है परमिक क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और इसका जो अर्थ है ये होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। पैरमिक क्राइसिस एक ऐसा शब्द है जो निरंतर उथल पुथल के युग में जीने का वर्णन करता है। कॉलिंस संज्ञा को अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि के रूप में परिभाषित करता है। द गार्जियन के अनुसार कॉलिंस ने परमाक्रिसिस को वर्ष के शब्द के रूप में चुना क्योंकि ये काफी संक्षेप में बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ साउथर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? किसी भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अजय कुमार सिंह बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र उन्होंने निवर्तमान कमांडर जीएस नैन से जो है पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने सोमवार को अपना पद छोड़ दिया था। दिसंबर 1984 में सेना की 711 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के पास सभी प्रकार के इलाकों का व्यापक परिचालन अनुभव है, चाहे उग्रवाद विरोधी क्षेत्र हो, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, सियाचिन जैसे बर्फीले हिम आच्छादित क्षेत्र हो या गर्म रेगिस्तान हो। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ये बने हैं एसएस मुंद्रा। सीबीएसई की जो नई चेयरमैन है ये बनी है निधि छिब्बर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये बने हैं राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन तो ये बने हैं मनोज कुमार कटियार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन? किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है टाटा स्टील ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का ये पहला प्लांट बन गया है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के साथ में प्रतिष्ठित जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त करने के साथ भारत को वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन और स्थिरता मानचित्र पर रखा है। जमशेदपुर में कंपनी का स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में स्टील उत्पादकों साइट के लिए एक विशेष समूह में शामिल हो गया है।
जिसमें दुनिया के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्टील निर्माता भी शामिल है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज, तो ये बना है त्रिपुरा। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, तो ये जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली के अंदर। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, तो ये बनने वाला है हजीरा गुजरात के अंदर। इंडियाज वेयर विल द फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ड, तो ये बेंगलुरु में बनने वाला है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, तो ये बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं सूर्यकांत पांडा बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की ने सूर्यकांत पांडा को अपना नया अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। और पांडा 16 से 17 दिसंबर को होने वाली 95वीं AGM के समापन पर शीर्ष चेंबर के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता का स्थान लेने वाले हैं। पांडा 2 दशकों से फिक्की में सक्रिय है और वह फिक्की ओडिशा राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष थे। IMFA ने कहा है कि पांडा फिक्की का नेतृत्व करने वाले ओडिशा के पहले उद्योगपति है। 9 नंबर क्वेश्चन है, When has the Tamil Nadu government announced to celebrate the birth anniversary of Raja राज चौल एवरी ईयर, तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चौल की जयंती मनाने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मनाने की घोषणा की है 3 नवंबर को। तमिलनाडु में अब हर साल राज्य की सरकार की तरफ से 3 नवंबर को राज राजा चौल का जन्मदिन मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि आने वाले वर्षों में भी राजा राज चौल की जयंती एक राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाई जाएगी और यह निर्णय विभिन्न क्षेत्रों की अनुशंसा के बाद में किया गया है। इसके अलावा तंजावुर में राजा के स्मारक तमिल में मणिमंडपम का जो नवीनीकरण है ये भी किया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट विंड टरबाइन इन विच स्टेट, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची पवन टरबाइन स्थापित की है और ये टरबाइन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्वामित्व वाली अनुशंसी मुद्रा विंड टेक लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। 200 मीटर लंबे पवन टरबाइन की बिजली उत्पादन क्षमता 5.2 मेगावाट है और ये लगभग 4000 घरों को बिजली मुहैया करा सकता है और ये 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। ये बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा पवन टरबाइन है और इसका रोटर व्यास 160 मीटर है। पवन टरबाइन जनरेटर की हब ऊंचाई 120 मीटर है जो 40 मंजिला इमारत के बराबर है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजाति नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फीफा 2022 में किसी भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बने हैं रणवीर सिंह। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है ग्रहण करेगा, तो ये करने वाला है घाना। 5 नंबर क्वेश्चन है, 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है UAE के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने AI अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है, तो ये किया है गूगल ने।
7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये लद्दाख ने मनाया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्पेस एक्स ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो ये नवाजा है बांग्लादेश के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है हरमनप्रीत कौर बनी है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।